दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी सर्दी, खांसी, बुखार का सामना जरूर किया है। गले में भी खराश आम सी बात होती है, लेकिन कोरोना के बाद से किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये लक्षण इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। अब गले की खराश को लेकर एक और मामला कोलकाता से सामने आया है, जिसमें एक प्लांट फंगस के इन्फेक्शन से एक आदमी की जान जाते जाते बची। कितना जानलेवा है ये प्लांट फंगस और क्या हमें भी इससे खतरा है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पूरा मामला एक ऐसे इंसान का है जो कि पेशे से एक प्लांट माइक्रोलॉजिस्ट है और उसने अपना ज्यादातर समय खराब होने वाली चीजें जैसे कि मशरूम और कई प्लांट फंगस के बीच बिताया था। अचानक उन्हें दिक्कत हुई। कुछ समय तक उन्होंने इग्नोर किया, फिर टेस्ट में नई चीज पता चली, ऐसी बीमारी जो दुनिया में नहीं देखी गई है। जी हाँ, वो प्लांट फंगल डिजीज की चपेट में आ चुके थे। आइए जानते हैं कि आखिर ये प्लांट फंगस क्या होता है। अब तक आपने किसी जहरीले केमिकल या मटेरियल की चपेट में आने की वजह से ही साइंटिस्ट या रिसर्चर्स की बॉडी में इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा या सुना होगा। दुनिया में पहली बार पौधे वाला ये इन्फेक्शन कोलकाता के शख्स को हो गया है। अभी जहां पूरी दुनिया कोरोना के खौफ से पूरी तरह उभर नहीं पाई है, इसी बीच एक नई तरह के इन्फेक्शन के बारे में पता चला है। हैरानी की बात तो ये है कि ये इन्फेक्शन पौधे से हुआ है। जी हाँ, दुनिया में ये एक तरह का पहला मामला कोलकाता से सामने आया है। इस फंगल इन्फेक्शन को घातक माना जा रहा है। बता दें कि जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है वो 61 साल के शख्स प्लांट माइकोलॉजिस्ट हैं। उन्हें लगातार खांसी, कर्कश आवाज निकलने में दिक्कत, गले में खराश और करीब 3 महीने से सुस्ती या थकान बने रहने की शिकायत थी। इसके बाद टेस्ट में उन्हें फंगल बीमारी से पीड़ित पाया गया। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो पौधों को अफेक्टेड करता है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये दिखता है कि प्लांट फंगस के लगातार कांटेक्ट में रहने से कैसे प्लांट इन्फेक्शन इंसान में फैल सकता है। दोस्तों, बता दें कि माइक्रोलॉजिस्ट फंगस के बीच रहकर काम करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस शख्स को इम्यूनिटी इशू होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोलकाता के शख्स को डायबिटीज, HIV इन्फेक्शन, किडनी से जुड़ी बीमारी, कोई गंभीर बीमारी या कोई ट्रॉमा नहीं था। जनरल मेडिकल माइकोलॉजी केस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि वो मशरूम और दूसरे प्लांट फंगस पर लंबे समय से अपने रिसर्च के सिलसिले में काम कर रहे थे। डॉक्टरों ने उनका एक्सरे और CT स्कैन भी किया। चेस्ट का एक्सरे नॉर्मल रहा, लेकिन CT स्कैन की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके गर्दन में फोड़े जैसा कुछ हुआ है। ये इतना खतरनाक होता है कि सांस लेने के रास्ते को ब्लॉक कर देता है और घातक इन्फेक्शन दे सकता है। अगर जल्दी इसका इलाज ना किया तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इन्फेक्शन का पता लगते ही डॉक्टरों ने गले में जमा मवाद निकाला और एक सैंपल जांच के लिए WHO से जुड़े फंगस रिसर्च सेंटर को भेज दिया। यहाँ कॉन्ड्रोस्टीरियम पर्परियम का पता चला। रिपोर्ट में बताया गया कि यह एक प्लांट फंगस होता है जिसके चलते पौधों में सिल्वर लीफ डिसीज हो जाता है। आम भाषा में कहें दोस्तों तो पत्तियों का रंग बदल जाता है। गुलाब की फैमिली के पौधों में ज्यादा होता है। खास बात तो यह है कि माइक्रोस्कोप जैसी ट्रेडिशनल टेक्निक से इस फंगस की पहचान नहीं हो सकती और हुआ कुछ ऐसा ही। इस शख्स के साथ DNA सीक्वेंसिंग के बाद ही इस अनयूजुअल पैथोगन के बारे में पता चला। इस केस ने दुनिया भर के साइंटिस्टों को ऐसे फंगल स्पीसीज को लेकर अलर्ट कर दिया है जो इस तरह का इन्फेक्शन फैला सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर पौधे का फंगस इंसानों में कैसे पहुंचा। जांच करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि मरीज में जो फंगस मिला है वो पौधों में सिल्वर लीफ डिसीज नाम की बीमारी फैलाने का काम करता है। फंगस हवा में बेहद बारीक कणों के रूप में फैलता है। जिस भी पत्ती पर जाकर रुकता है पहले उसका रंग उड़ता है और फिर वो सूख जाती है। यही फंगस के कण सांस लेने के दौरान मुंह और नाक से गले में पहुंच गए। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, तो मरीज जब इलाज के लिए आया तो उसे लगातार खांसी आ रही थी, आवाज में भारीपन था और थकावट थी। पिछले 3 महीनों से वो इस समस्या से जूझ रहा था। इन्फेक्शन के बाद खतरा बढ़ गया था क्योंकि वो कोई भी चीज निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि गले में गंभीर सूजन थी। उसे इन्फेक्शन कब हुआ इसकी सटीक तारीख का पता नहीं लगाया जा सका है। अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो सांस की नली अफेक्टेड होने से जान का खतरा बढ़ सकता था। बता दें कि मरीज का इलाज करने के लिए उसे 2 महीने तक एंटी फंगल दवाई दी गई। पस को खत्म करने के लिए सर्जरी करनी पड़ी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मरीज से लिए गए पस के सैंपल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजा गया है। इस मामले पर रिसर्च करने वाले शोधकर्ताओं ने बीमारी को कॉन्ड्रोस्टीरियम पर्परम नाम दिया है। अब तक हुई रिसर्च में ये सामने आया है कि पौधों में होने वाली यह बीमारी इंसानों को भी इन्फेक्टेड कर सकती है। जी हाँ, फिलहाल मरीज इन्फेक्शन फ्री हो गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे आसपास लाखों फंगस होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों और जानवरों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में नई तरह के फंगस पैदा हुए हैं। जैसे जैसे दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनमें अंदर म्यूटेशन हो रहा है। इसके साथ ही इन पर दवाओं का असर भी घट रहा है। मशरूम के पौधों से इंसानों में इन्फेक्शन फैलने का पहला मामला आया है और ये दुनिया का पहला ऐसा केस भी है। इस रोग का नाम किलर प्लांट फंगस है जो पौधों से होता है। कोलकाता में इन्फेक्शन का यह मामला दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है।
तो आइए जानते हैं फंगल इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है और इसके बचाव के लिए क्या तरीके हैं। यह पहली बार है जब किसी फंगस ने इंसान में बीमारी पैदा की है। पारंपरिक तरीके से इस फंगस की पहचान करने में डॉक्टर विफल रहे हैं। दोस्तों, रिसर्चर ने यह बताया कि एंटी फंगल दवा देने के बाद मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया है। 2 साल तक लगातार ऑब्जर्वेशन किया गया और मरीज पूरी तरह स्वस्थ रहा। तो अब जानते हैं कि फंगस की बीमारी किसे हो सकती है। पल्मोलॉजिस्ट के मुताबिक फंगल इन्फेक्शन यीस्ट, मोल्ड्स और अदर टाइप्स के फंगस कारण होते हैं। ज्यादातर फंगस लोगों में बीमारी का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ फंगस आपको बीमार भी कर सकते हैं। ऐसे में कुछ इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जिसका मतलब है कि वो आमतौर पर इन्फेक्शन का कारण नहीं बनते, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार बीमारियों का बेनिफिट हो सकता है। ऐसे में जब कोई फंगस शरीर के किसी एरिया पर कब्जा कर लेता है और डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से हरा नहीं पाता, तो ये फैलने लगता है। फंगल इन्फेक्शन में खुजली होती है, त्वचा पर गोल गोल दाने बन जाते हैं। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये तेजी से फैलने भी लगता है। यह एक्सेसिव स्वेटिंग और वीक इम्यून सिस्टम पर जल्दी हमला करता है। डायबिटीज, टीबी या फेफड़ों के मरीजों को यह आसानी से अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि यह फंगस सिर्फ फेफड़ों में ही नहीं बल्कि प्राइवेट पार्ट में भी हो सकता है। प्राइवेट पार्ट में होने वाला सबसे आम फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा है। ये फंगल इन्फेक्शन महिलाओं में सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसे वल्बोवजाइनल कैंडिडियोसिस कहा जाता है। ऐसा प्लांट फंगस आमतौर पर इंसानों में नहीं मिलता है। क्योंकि मरीज पेशे से माइकोलॉजिस्ट था, इसलिए भी उसमें इस घातक फंगस की बीमारी देखने को मिली। लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है, तभी उसमें ऐसे फंक्शन की संभावना बढ़ जाती है। रही बात ब्रेन डैमेज करने की, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये फंगस लंग्स से मिलकर होकर ब्लड के जरिए से ब्रेन तक पहुंच जाए तो काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। आपके दिमाग में अब तक ये सवाल आ ही गया होगा कि क्या फंगल इन्फेक्शन से किसी की मौत हो सकती है। तो डॉक्टर के मुताबिक कई रोगियों में घाव होने पर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है जिसमें गैंग्रीन जैसा खतरा हो सकता है। कई मरीजों की आंखें निकालनी पड़ सकती हैं। अगर लंग्स या नाक से निकलकर फफूंद ब्रेन तक पहुंच जाए तो रोगी की जान को खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसे रोकने के लिए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना पड़ सकता है। जी हाँ, इसके अलावा कई बार ये मरीजों की सिचुएशन पर भी डिपेंडेंट करता है। क्या फंगल इन्फेक्शन दिमाग में फैल सकता है? लीना रॉड्रिक सलामांका प्लांट एंड की डायग्नोस्टिक क्लिनिक के मुताबिक कुछ फफूंद रोग फैलने वाले कंपाउंड का प्रोडक्शन करते हैं जो लोगों के लिए जहरीले हो सकते हैं। हालांकि यह खुद से ही किसी को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कुछ फफूंद फुसेरियम माइकोटॉक्सिन जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन करते हैं। यह इंसानों के लिए जहरीला होता है और दिमाग में पहुंच जाए तो व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर प्लांट फंगस इन्फेक्शन कितना खतरनाक है और इसका बचाव कैसे करें। तो दोस्तों, बता दें कि डॉक्टर्स को सबसे पहले ये अश्योर्ड करना होता है कि मरीज को किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके बाद उन्हें बहुत एंटी फंगल दवाई देनी पड़ती हैं। इसके अलावा कई बार मरीज पर एंटीबायोटिक काम नहीं करती तो भी डॉक्टर्स पॉसिबल फंगल इन्फेक्शन मानकर दवाई देते हैं। इसलिए जितनी जल्दी लोगों को पता चले उतनी ही जल्दी उन्हें एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने स्टेरॉइड जैसे सब्सटेंसेस कंज्यूम किए हैं उन्हें इनके सिम्टम्स को पहचानना चाहिए। इसके साथ ही अगर किसी को सिम्टम नजर आए तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए और माइकोलॉजिस्ट को खास तौर से सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि इस प्लांट फंगस से हमें क्या कोई सच में बड़ा खतरा हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल